तो गाइस अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड पार्ट में, जिसमें गॉब्लिन्स और वुल्फ के बीच लड़ाई होने वाली थी। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि रेमरू से हेल्प लेते हैं गॉब्लिन्स लोग, तो गॉब्लिन उसको उनकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। तो फिर ये जंग होने के लिए ये लोग रेडी हो जाते हैं। तो बीच में चला जाता है रेमरू और देता है गॉब्लिन्स लोगों को और बोलता है, क्या आप लोग सभी रेडी हैं लड़ाई के लिए? तो फिर गॉब्लिन्स लोग को देखकर उसे ऐसा भी लगता है कि ये लोग तो काफी कमजोर हैं और पता नहीं हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो ये चीज उसके दिमाग में आता है। उसके बाद रेमरू जो है, तो लीडर जो होता है, बूढ़ा लीडर गॉब्लिन, उससे पूछता है कि बाकी के गॉब्लिन्स लोग कहाँ हैं सेना के। तो बूढ़ा लीडर गॉब्लिन बोलता है कि बाकी के जो भी हमारे सेना के अच्छे जो थे गॉब्लिन्स लोग, वो सारे इंजर्ड हैं। इंजर्ड होने की वजह से वो टेंट के अंदर में लेटे हुए हैं। तो वो बूढ़ा लीडर उसे रेमरू को लेकर जाता है कैंप के अंदर में। तो कैंप के अंदर वो देखता है कि बहुत सारे गॉब्लिन लोग लेटे हुए हैं वहाँ लाइन से, जो कि काफी ज्यादा ही हर्ट और बहुत ही ज्यादा जख्मी वे में पड़े हुए थे। तो इस वजह से वो उन्हें देखता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा जख्मी है और पता नहीं मैं इनकी हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मन ही मन रेमरू अपने मन में बोलता है। तो उसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं कुछ करके देखता हूँ, शायद मैं कुछ कर सकूँ इन गॉब्लिन लोग के लिए। ये रेमरू एक बाई एक करते हुए ये सारे गॉब्लिन को अपने मुंह में अंदर डालता है और अपने पेट तक लाता है। उसके बाद उसको निगल के उसे बाहर निकाल देता है। एक एक करके ये सारे गॉब्लिन लोग को अपने अंदर लेता है, निगल कर फिर उसे उगल देता था। तो ऐसे उगल कर वो निकालते जा रहा था सारे गॉब्लिन्स लोग को, और वो सारे गॉब्लिन्स सारे ठीक होते जा रहे थे। सबके सब के जख्म सब गायब होते जा रहे थे। यह देखकर लीडर गॉब्लिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सारे के सारे गॉब्लिन वहाँ झांकने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर सारे के सारे गॉब्लिन्स और लीडर यहाँ पे उसके नील डाउन होकर उसे सम्मान करने लग जाते हैं रेमरू को। तो उसके बाद जंग शुरू होने का समय आ जाता है। तो यहाँ पर वुल्फ लोग खिड़की से उसे झांकते हैं कि अब हम इन्हें अटैक करते हैं गॉब्लिन्स लोग को। सारे वुल्फ के जो लीडर थे, वुल्फ के लीडर सारे वुल्फ लोग को गाइड करता है कि अभी अच्छा मौका है कि हम इन्हें अटैक करते हैं करके। तो ये सारे वुल्फ लोग और वुल्फ का लीडर सामने रहता है और ये लोग अटैक करने के लिए गॉब्लिन्स लोग के विलेज में जाते हैं। तो जैसे कि वो लोग पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि उनके विलेज के सराउंडिंग्स में पूरे के पूरे एक लेयर बना हुआ है। उस लेयर को वो क्रॉस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस लेयर के सामने कोई सा जाल बना रहता है। तो एक 1 बाई 1 करके सारे वुल्फ लोग वो जाल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी वुल्फ बिल्कुल भी उसे क्रॉस नहीं कर पाता है। और जो वुल्फ का लीडर होता है, वो उस रेमरू को भी देखता है। वो रेमरू को देख के बोलता है, इसे तो हम तुरंत उड़ा सकते हैं। हमारे नाखून और हमारे दांत इतने शार्प हैं, इतने शक्तिशाली है कि किसी को भी चीर के उड़ा सकते हैं। ऐसा करके वो अपने सारे वुल्फ लोग कर बोलता है। उस तक वो लोग पहुंचने की जैसी कोशिश करते हैं, तो ये सारे के सारे जाल में फंसते जाते हैं और कटते जाते हैं और इंजर्ड होकर गिरने लग जाते हैं। तो ये जो ताकत जो थी ये जाल वाली, ये रेमरू को मिली थी ये ताकत उस मकड़ी से। तो उस मकड़ी के जाल को उसने अपने पूरे सराउंडिंग्स में विलेज के लिए यूज किया था और उस जाल में खून के डॉट्स भी थे, तो उसे कोई भी पार नहीं कर पाया। फिर आखिरी में जब उसका लीडर सामने में आया, तो रेमरू ने उसको अपने जाल में फंसाया। उस जाल में फंसने के बाद रेमरू उसमें अपना पानी का अटैक अपने वाटर प्लेट से उसे जोर से मारने लगा और मारकर गिरा दिया। उसके बाद फिर वो सारे के सारे वुल्फ लोग को ये वार्निंग देता है, अगर तुम्हारे लीडर का जो हाल मैंने किया है वही हाल अगर तुम सबका करना है, तो नहीं चाहते हो अगर ऐसा हो तो यहाँ से चले जाओ करके। तो वहाँ से कोई भी वुल्फ नहीं जाता है। तो रेमरू ऐसे वक्त में उस वुल्फ को खा जाता है और उस खाने के बाद रेमरू उस वुल्फ का पूरा आकार ले लेता है और बोलता है कि ये तुम लोग इसकी बात मानो, और बहुत जोर से आवाज निकालता है। वुल्फ में सबसे खास बात ये होती है कि जो सबसे ज्यादा जोर से आवाज निकालता है उसे सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली माना जाता है। पर यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा साउंड निकाला, तो सारे के सारे वुल्फ लोग इसकी बातें को मानने लगे रेमरू के। तो फिर सारे के सारे ये रेमरू के साइड में आ जाते हैं और सब कोई उसके नीचे बेंड होकर उसके बो डाउन कर लेते हैं और उसे अपना लेते हैं। तो ऐसे में गॉब्लिन और सारे वुल्फ के बीच दोस्ती हो जाती है और वो सारे एक ही टीम आ जाते हैं। तो रेमरू ने यहाँ 2 लोगों को जोड़ दिया, एक गॉब्लिन्स की टीम को और वुल्फ के टीम्स को, और सबको साथ खड़ा कराया और ये कहा कि मैं आप लोगों को ये सारी
चीजें इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम एक साथ रहें और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लड़े। तो ये सारी शर्तें ये रेमरू इन सब के सामने में रखता है। उसके बाद रेमरू ये बोलता है कि मैं आप सभी को मैं नाम देना चाहता हूँ। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे न गॉब्लिन्स का किसी का नाम है, न ही किसी वुल्फ का नाम है। तो रेमरू बीच में आता है और बोलता है कि चलो मैं सबको अपने मन से नाम रख कर देता हूँ। तो ये सुनते हुए सारे वुल्फ और सारे गॉब्लिन्स खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वो एक लंबी सी लाइन लगाकर रेमरू के सामने आने लगते हैं। तो वो सबका नाम वो रखने लगता है। तो उसके बाद जो बूढ़ा लीडर जो गॉब्लिन रहता है, सबका लीडर, वो सामने आता है सबसे पहले। तो उसका वो नाम सोचकर उसका नाम रखता है रेगुड। उसके बाद उसका जो बेटा होता है उसका उसने सोचकर उसका रेमरू नाम रखा है रेगुड। उसके बाद जो वुल्फ आता है उस वुल्फ को उसने देखता है कि उसके सर पर ना एक स्टार बना हुआ है। तो वो स्टार को देखता है और बोलता है इसका नाम मैं रखता हूँ रंगा। तो ऐसे ही करते हुए वो सबका नाम रखता है और उसके बाद ना वो ना पिघलने सा लग जाता है, रेमरू के पानी जैसे पिघल सी गई हो ऐसा। तो उसे देखकर पूरे गांव वाले सारे गॉब्लिन और वुल्फ ना काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। उसके बाद ये आता है कि रेमरू ने अपने पावर्स का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, ऐसा साउंड आता है रेमरू को, और उसको वापस से अपने पावर्स में आने के लिए उसे तीन दिन का वक्त चाहिए। तो ऐसे में उस रेमरू को रेस्ट करने के लिए एक झोपड़े में रख दिया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है 3 दिन बाद का, जब उसके सारे एनर्जी रिस्टोर हो जाते हैं। तो उसके बाद एक गॉब्लिन आती है और उसको बोलती है क्या आप ठीक हो गए हैं? आपको ऐसा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद रेमरू बोलता है हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, पर ये कौन है, ये गॉब्लिन कौन है? इसे तो मैं पहले कभी नहीं देखा, दिखने में तो काफी ज्यादा सुंदर है और काफी अट्रैक्टेड है, ये है कौन? तो वो हंसते हुए उसे बाहर लेकर जाती है। फिर देखता है कि यहाँ पे गॉब्लिन का जो लीडर बूढ़ा है वो वहाँ पे आता है, जिसे वो बिल्कुल भी रेमरू पहचान नहीं पाता क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा शक्तिशाली और यंग और काफी अच्छी बॉडी उसकी बन गई रहती है। अपने एब्स और बाइसेप्स को भी वो उसको दिखाता है। तो रेमरू ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये लोग इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, एकदम यंग हो गए और दिखने में भी काफी अच्छे हो गए। फिर वो बताता है कि जिस पावर्स के थ्रू ये सबका नाम रख रहा था, वैसे ही ये पावर्स के साथ साथ इनकी बॉडी में भी काफी ज्यादा इफेक्ट आई है। तो वैसे ही वो बाहर जाकर देखता है कि सारे वुल्फ इतने अच्छे अट्रैक्टिव हो गए हैं, सारे के सारे गॉब्लिन्स, जो कि पूरा उनका लुक ही चेंज हो गया रहता है। तो वो देखकर वो खुश भी हो जाता है और शॉक भी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वो उन सभी लोगों को वो एक जगह इकट्ठा करता है और बोला चलो मैं तुम लोगों को मैं बुलाया हूँ और कुछ बताने जाने वाला हूँ जिसे तुम्हें फॉलो करना है। तो सारे वुल्फ और सारे के सारे गॉब्लिन्स वहाँ आकर इकट्ठा हो गए रहते हैं, जो कि दिखने में काफी अच्छे दिखते हैं। तो उन सब के सामने रेमरू ये शर्त रखता है कि मैं तुम लोग को 3 शर्त बोल रहा हूँ, वो तुम सभी को फॉलो करना है। तो वो रहता है कि तुम्हें अपना खाना, क्लोथ्स और एक शेल्टर, ये 3 चीज का व्यवस्था करना होगा। सबसे पहले ये 3 बात उसे मानने को बोलता है और कुछ रूल्स भी बताता है। उसमें ये बोलता है कि तुम्हें एक दूसरे से कभी भी लड़ाई नहीं करना है, कोई भी झगड़ा नहीं करना है, करके ऐसे अपनी बातों को बोलता है। उसके बाद ये भी बोलता है अगर किसी मनुष्य का यहाँ पे आना होता है तो आप उन मनुष्यों को कभी भी हार्म पहुँचाने का कोशिश नहीं करेंगे। ये सारी शर्तें ये रेमरू सभी को बोलता है और सारे के सारे लोग उस सभी शर्तों से सब कोई हाँ मंजूर करते हैं। तो इसी तरह सब कोई खुश हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आप मुझे जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं। इससे मुझे आगे और भी इंस्पिरेशन मिलते रहेगा और मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूंगी।